दोस्तों नमस्कार। इस समय पर कोलकाता डॉक्टर केस लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं। जन जन चाह रहा है कि कब असली अपराधी पकड़ा जाए और उसे फांसी दिया जाए। लोगों का कहना है कि ऐसे बर्बर और कठोर आतताइयों को अब इस दुनिया में क्या दूसरी दुनिया में भी जीने का अधिकार नहीं है। यानी दोषियों को फांसी की सजा से कम की सजा किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। ऐसा लोगों के मन मस्तिष्क पर रोष और गुस्सा उमड़ रहा है। दोस्तों, डॉक्टर बेटी की लाश जिस अवस्था में पाई गई, उसके प्राइवेट पार्ट में व अन्य जगह पर जैसे चोट की निशान व घाव पाए गए। उनकी टांगें और श्रोण मेखला की हड्डियां तोड़ दी गई। उसकी खोपड़ी की हड्डी को तोड़ दिया गया। उसके टांगों को बांस की भांति चीरने का प्रयास किया गया। उसके यूटरस में जितना सीवन पाया गया और जिस प्रकार से कॉलेज में उसके साथ चलने वाली पूर्व परिस्थितियां थीं, प्रिंसिपल संदीप घोष व उसके गुर्गों ने जिस तरह से उसका जीना हराम कर रखा था, उन सारे माहौल को देखते हुए यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि सिर्फ संजय राय ने ही सारे कुकृत्य और मर्डर कांड को अंजाम दिया है। सिर्फ उसने ही बर्बर दुष्कर्म करे और उसकी बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। किसी के गले यह बात नहीं उतरती है। और सीबीआई के साइको टेस्ट में संजय राय ने भी रो रो कर बता दिया है कि उसने इस कांड को अंजाम नहीं दिया है। इस केस में उसका कोई हाथ नहीं है। उसे बड़ी मछलियों के द्वारा सिर्फ फंसाया गया है। सभी को लगता है कि इस बर्बर कुकृत्य व हत्याकांड में कई लोगों का या एक समूह का हाथ है, जिसमें कम से कम 6-7 लोग से कम लोग तो हो ही नहीं सकते। परंतु लोगों में इस बात का क्षोभ भी है कि कब इन असली अपराधियों का नाम सामने आए और उन्हें सजा मिल सके। दोस्तों, कहा गया है कि यदि आदमी आदमी से न डरे तो डरे भगवान से जरूर। दोस्तों, यह कुदरत किसी को भी इतना स्वतंत्र नहीं छोड़ती कि वह कुछ भी करता रहे और पूरी जिंदगी सुखमय जीकर इस दुनिया से हंसते हुए चला जाए। दोस्तों, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, परंतु एक लाइक देकर इस पुनीत मुहिम का हिस्सा जरूर बने। तो चलते हैं अब क्राइम सीरीज की ओर। दोस्तों, भले ही क्रिमिनल के मन में सोच होती है कुछ भी करते रहो, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, यह सोच सिर्फ तभी तक रहती है जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं चला जाता। निर्भया कांड में जब दोषियों को फांसी दी जा रही थी, तब उन अपराधियों को लग रहा था कि जीवन की क्या कीमत होती है। परंतु जब वे निर्भया पर बर्बरता कर रहे थे, तब तो उन्हें जीवन की कोई कीमत मालूम नहीं हो रही थी। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। एक ही झटके में संजय राय ने गुनाह कबूल कर लिया कि मैंने क्राइम किया है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। परंतु जब सीबीआई ने उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया, तब उसे लगा कि अब सच्चाई पता चल जाएगी और मुझे सचमुच में फांसी हो जाएगी। तब वह रो रो कर बयान देने लगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है और सच भी है कि उसे फंसाया गया भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति गुनाह कबूल नहीं कर लेता जैसे उसे किसी प्रकार का डर ही ना हो और वह फांसी पर चढ़ने के लिए जैसे शहीद बन गया हो। परंतु ज्यों-ज्यों जांच आगे बढ़ता है और सच्चाइयां खुलने लगती हैं, वैसे ही वह डरना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि वह असली गुनहगार है ही नहीं। पूरे वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद मेन बॉस के द्वारा उसे बुलाया गया और कहा गया कि जाओ, सेमिनार कक्ष में शिकार पड़ा है, अवसर का लाभ उठा लो। तब वह जाकर उस पीड़ित मृत लड़की के साथ दुष्कर्म किया और अपनी हवस को पूरा किया और लौटकर चला गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वह गैंग था किन लोगों का? तो इसका जवाब खोजने के लिए हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपनी स्थापना से लेकर 2021 तक इस कॉलेज को टॉप रैंक पर माना जाता था। 2021 में जब से प्रिंसिपल संदीप घोष आए, तब से उन्होंने कॉलेज को बर्बाद कर दिया। कॉलेज के पूर्व सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली के अनुसार प्रिंसिपल संदीप घोष पैसे व पावर के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेक्सस चलाते थे। कॉलेज में व अन्य जगह पूरा का पूरा माफिया राज चलाते थे।
वे कॉलेज में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं करते थे और वित्तीय घोटालों से ढेर सारा पैसा कमाते थे। वे कॉलेज की दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की तस्करी बांग्लादेश से करते थे। बांग्लादेश में बायोमेडिकल अवशिष्ट और दवाइयों की तस्करी में लगे हुए थे। पुरानी दवाइयों को रिसाइकिल करके बेच देते थे। स्टूडेंट्स को शराब पीना, तस्करी करना, यह सब कुछ सिखाते थे। स्टूडेंट्स को फेल कर देने का भय दिखाकर ढेर सारे पैसे उनसे ऐंठ लिया करते थे, तब उन्हें पास करवा देते थे। जो लोग उनकी मांग के अनुसार पैसे नहीं देते, उन्हें वे फेल करवा देते थे। उनकी थीसिस यानी शोध पत्र को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जो उनके मन भर पैसा नहीं दे पाता था, ऐसे बहुत से स्टूडेंट के सर्टिफिकेट रोक कर रखा हुआ है उन्होंने। रैकेट चलाते थे। फेल करने का भय दिखाकर कॉलेज की लड़कियों का यौन शोषण करते करवाते थे। परंतु जो लड़का या लड़की उनकी बातों में नहीं आता था, उसे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता था, जैसे इस डॉक्टर लड़की को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इस लड़की को भी संदीप घोष काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, परंतु वह लड़की कभी उनके सामने झुकी नहीं, उनके जाल में फंसी नहीं, बल्कि वह कह भी रही थी कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो उसे मैं सबके सामने रख दूंगी। तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा सारे दुनिया के सामने खोल दूंगी। इसी कारण से उस डॉक्टर बेटी पर संदीप घोष और उनके दल बल के लोग काफी नाराज चल रहे थे, काफी चिढ़े हुए थे। अख्तर अली के बयान के अनुसार प्रिंसिपल संदीप घोष लावारिस लाशों की बोली लगाते थे और ऐसे लाशों को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया करते थे। मानव आर्गन बेचने की भी बातें सामने आई हैं। एक बार जब उनके फंसने की चांस बन गए थे, तो वो डेथ रजिस्टर को ही गायब कर दिए थे। इस तरह से इस समय पर प्रिंसिपल संदीप घोष ने कॉलेज को गुनाहों का अखाड़ा बना दिया था। सरकार जब परेशान होकर संदीप घोष का ट्रांसफर कर देती थी, तो वे 24 घंटे के अंदर ही ट्रांसफर आदेश को बदलवाकर फिर से कॉलेज में आ जाती थी। ऐसा उन्होंने कम से कम 3 बार किया था। आपने देखा कि जिस तरह से संदीप घोष के कॉलेज में यह बर्बर शोषण और हत्याकांड हुआ, उस घटना की सूचना स्टूडेंट के द्वारा दिए जाने पर वे जिस तरह से हीला हवाली करते रहे, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी और वे कई लंबे पहुंच रखने वाले डॉक्टर्स व प्रोफेसर्स की मदद लेकर इस केस को आत्महत्या में बदलने का प्रयास करते रहे। प्रिंसिपल साहब के यह लक्षण इस प्रकार का संकेत देते हैं, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि चोर भले ही कितना ही शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई ऐसा संकेत दे ही देता है जिससे वह पकड़ में आ ही जाता है। सीबीआई को भी प्रिंसिपल संदीप घोष पर शंका न हो, ऐसा संभव नहीं हो सका, और इसी बात का परिणाम था कि कई दिनों से सीबीआई प्रिंसिपल संदीप घोष और कई अन्य स्टाफ और डॉक्टरों से बयान ले रही है। उन्हें अपने प्रश्नों के शिकंजे में ऐसे फंसा रही है जिनका ये उत्तर दें तो फंसते हैं और उत्तर ना दें तो फंसते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, वर्तमान में प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके साथी डॉक्टर्स व प्रोफेसर्स की जो कारनामे थे वे छिपे नहीं रह सके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष व प्रोफेसर्स के घरों में अनेक अन्य ठिकानों पर छापे मार दिए हैं और अब संदीप घोष जिन मामलों में पहले से नहीं फंसे थे, उनमें भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। सीबीआई ने प्रिंसिपल साहब की वित्तीय अनियमितताओं व अन्य घोटालों के संबंध में भी रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और उन पर छापेमारी कर रही है। अब प्रिंसिपल साहब उलझ चुके हैं और ऐसा लगता है कि अब आगे उनका निवास जेल में ही होगा। दोस्तों, जब वारदात की सूचना पाने पर प्रिंसिपल साहब के चेहरे व हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसा लगता है कि वे इस घटना से पहले ही अवगत हैं। आप सोचिए कि 5 बजे सुबह जब किसी व्यक्ति ने लाश को देखा और उन्हें इसकी सूचना दी, तो इसके पहले प्रिंसिपल कैसे इस वारदात के विषय में जानते रहे होंगे। यदि वे नहीं जानते थे तो उन्हें यह खबर सुनकर हड़बड़ा जाना चाहिए था और त्वरित कार्यवाही करवाना चाहिए, परंतु पहले तो वे फोन ही नहीं उठाते और बाद में जब स्टूडेंट्स द्वारा फोर्सली उनको सूचना दी जाती है, तब भी वे 1 घंटे लेट करके कॉलेज पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि या तो वे इस बर्बर कांड की योजना में शामिल थे
यह स्वयं ही मास्टर माइंड थे, या नहीं थे तो जिन्होंने भी यह कांड किया वह इनकी साजिश के द्वारा ही किया। और बाद में सारा दिन ये इस बर्बर कांड को आत्महत्या का रूप देने में लगे रहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रिंसिपल साहब ने स्वयं ही उस लड़की को रास्ते से हटाने की प्लानिंग रच डाली थी और निश्चित समय में योजना को अंजाम तक पहुंचा दिया? परंतु अब सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। इनके और इनके साथियों के घरों व बीसियों ठिकाने पर छापे मारकर तलाशी ले रही है, जहां से सीबीआई को इनके घरों व ठिकानों से इस कांड के कुछ अहम सबूत मिल गए हैं। इनके अन्य कारनामों के भी बहुत सारे सबूत मिल गए हैं और न चाहते हुए भी ये अनेक जंजालों में फंस चुके हैं। बस इंतजार कीजिए और देखते रहिए, इन्हें सजा होकर रहेगी। यदि सीबीआई व सुप्रीम कोर्ट इन्हें सजा नहीं दे सकी तो कुदरत की लाठी से डॉक्टर लड़की के साथ बर्बर कांड करने वाले अपराधी नहीं बच सकेंगे। आगे इस केस में जो भी अपडेट सामने आएंगे वह हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जो बैठती थी माँ बाप की पलकों पे, वो खून में कहीं लेटी हुई। मुबारक हो, आपके घर बेटी हुई है।